मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं गीक बाय चॉइस। 30 अप्रैल के करंट अफेयर्स देखेंगे, बैंकिंग एंड फाइनेंस में देखेंगे आरबीआई टू ओवरऑल लोन्स अफेक्टेड बाय डिजास्टर। अभी क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे कि अगर आपने कोई लोन लिया है और आपके आपने होम लोन लिया है तो घर में आग लग गई या बारिश आ गई, खेत में पूरा फ्लड में सब चला गया, तो नेचुरल डिजास्टर अगर होता है तो ये बैंक के ऊपर ओनस है कि ये अभी बैंक को सुओ मोटो एक्शन लेना पड़ेगा। बैंक रुक ही नहीं रह सकती कि भाई ये लोन खराब हो गया, ये सारी चीज़ें। बैंक को खुद जाके वो लोन को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। लोन को रिस्ट्रक्चर करना मतलब कैसे, ईएमआई कम कर दो, टाइम पीरियड बढ़ा दो, या थोड़ा सा लोन माफ़ कर दो, या इंटरेस्ट थोड़ा सा माफ़ कर दो। ये सारे जो प्रोसेस है इसे लोन रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। लेकिन इसमें कुछ कैविएट्स है। पहला कैविएट ये है कि आपका जो लोन है आप सिर्फ एक ईएमआई मिस कर सकते हैं। यू कैन मिस ओनली वन ईएमआई, जो कि आप एसएमएस जीरो में आपका अकाउंट चला जाएगा। जब आपका पहला ईएमआई मिस होता है 30 डेज में, तब आपका एसएमएस जीरो में अकाउंट चला जाता है। तो आप दूसरे ईएमआई के लिए वेट नहीं कर सकते। तो कस्टमर के ऊपर वो प्रेशर है। बैंक के ऊपर क्या प्रेशर है? बैंक के ऊपर ये प्रेशर है कि उनको 45 डेज में आपका रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करना है एंड 135 डेज में उसको वाइंड अप भी करना है। तो ये बैंक के ऊपर ओनस है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, आरबीआई प्रभा। आरबीआई प्रभा जो है वो आरबीआई का एक पोर्टल है। प्रभा का फुल फॉर्म देख लेते हैं, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि जिसपे सारी जो हमारी फाइनेंशियल बॉडीज है इंडिया में, चाहे वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, वॉलेट्स हो, एवरीथिंग उसको इस पोर्टल पे रजिस्टर करना ही पड़ता है। और पिछले साल के मई से 1 मई 2025 से आरबीआई ने एक कंपलसरी कर दिया है कि भाई सबको यू हैव टू रजिस्टर ऑन दिस प्रवाह पोर्टल। ओके, लेकिन एक अभी आरबीआई ने नया नियम ऐसा लाया है कि जो एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, छोटी वाली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, छोटी वाली कौन सी, जिनका 1000 करोड़ से कम वाला ये है एसेट साइज है, मार्केट कैप उनका एसेट साइज 1000 करोड़ से कम है, वो यहाँ से डी रजिस्टर कर सकते हैं। मतलब ये यहाँ से निकल सकते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आरबीआई ने कोई पोर्टल खोला है डी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो डी रजिस्ट्रेशन करने के बाद इनको कैसे रेगुलेट करेंगे? उनको रेगुलेट करेंगे पुराना वाला एक्ट, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के तहत उनको रेगुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, आरबीआई रिवाइज नॉर्म्स फॉर यूसीबी। यूसीबी मतलब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए अभी एक नया नियम ऐसा आया है जो 1 अक्टूबर 2026 से, मतलब 5-6 महीने बाद जो वैलिड होगा। दैट इज उनके जो अनसिक्योर्ड एडवांसेस है, अनसिक्योर्ड एडवांसेस मतलब विदाउट कोई गिरवी बिना रखे दिया हुआ लोन, उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड एडवांसेस। वो आप कर सकते हैं 20% ऑफ द टोटल एडवांसेस। जितना आप लोन दे रहे हैं उसका 20%, 20% यू कैन गिव एज अनसिक्योर्ड। इससे पहले कितना था? पहले था 10% ऑफ द टोटल एसेट्स और एडवांसेस ऑलमोस्ट, थोड़ा सा डिफरेंस होता है पर ऑलमोस्ट सेम होता है। और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में तो सेम ही होता है। उसके बाद जो नए नॉर्म्स है उसके तहत कस्टमर भी कुछ लिमिट्स इंक्रीज कर दी गई है। उसमें टियर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 5 लाख पर बोरोवर, टियर 2 में 7.5 लाख और टियर 3 में 10 लाख पर बोरोवर। ये जो है पर बोरोवर आप इतना अनसिक्योर्ड लोन दे सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सरकार फोर्स कर रही है कि आप सेव करो, आप कुछ बचत करो। अभी क्या है, जेनजी वगैरह जो है, नया जो जनरेशन निकला है, वो सेव नहीं करते, वो सारे पैसे खर्च कर देती है। तो ये तो वैसे पहले से है, पर ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको फोर्स करता है सेव के लिए। एनीवेज, ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये कब आया था? ये फंड एक एक्ट, ऑल द स्टैट्यूटरी, जितने भी स्टैट्यूटरी बॉडीज है वो कभी ना कभी किसी ना किसी एक्ट के तहत आए हैं। ये आया था एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। आज़ादी के 5 साल बाद ये आ गया था। इसका हेडक्वार्टर ऑफकोर्स नई दिल्ली में है और यूनियन मिनिस्टर बाय डिफॉल्ट, जो भी हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट होते हैं वो उसके चेयरमैन होते हैं। अभी ये है डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, ये इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। और इसमें कंट्रीब्यूशन कैसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका अभी किसी बैंक में, अगर बैंक ऑफ इंडिया में आपकी जॉब लग गई, तो अगर आपका बेसिक है, कुछ जो भी आपका बेसिक है उसका 12% आपको पर मंथ वहाँ देना पड़ेगा। आपका जो एम्प्लॉयर है यानी कि बैंक ऑफ इंडिया है वो 12% देगा आपके बेसिक का। तो आपके बेसिक का 24% ये ईपीएफ अकाउंट में हर महीने जमा होता है। ये हर ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा होता ही है। अभी ईपीएफओ न्यूज़ में क्यों आया वो देखते हैं।
ईपीएफओ ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम है ई प्राप्ति, ईपीएफ आधार बेस्ड एक्सेस पोर्टल फॉर ट्रैकिंग इनऑपरेटिव अकाउंट। अभी कभी कभी क्या होता है कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में आपका वहाँ से जॉब चेंज करके आप दूसरी जगह जॉब गए, सारा फॉर्मेलिटीज़ होने का है, तो क्या करते हैं हम भूल जाते हैं कि हमारा एक पहले जो हमारा जॉब था वहाँ से हमारा कुछ ईपीएफ अकाउंट था और हम उसको भूल जाए। तो ऐसे जो भूले हुए अकाउंट नंबर्स है जो ईपीएफ के पास है, पीएफ्स, या फिर ऐसे कुछ जो जिनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ये ईपीएफओ ही देता है। किसी ऐसे जो ओल्ड वाले जो है जिनका पूरा कागजी काम है, उनके पास यूएएन अकाउंट नंबर है ही नहीं, तो उनका क्या होने वाला है, एक आधार बेस्ड, अगर उनका कोई आधार बेस्ड अकाउंट है तो उससे ये अकाउंट लिंक हो जाएगा। दूसरा ऐसा है कि अगर आपके 1000 रुपए से कम पड़े हैं आपके ईपीएफ अकाउंट में, तो वो डायरेक्ट, और अगर आपका कोई आधार कनेक्टेड अकाउंट है किसी भी बैंक में, तो वो आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। ये 2 ईपीएफओ ने नए ये लाए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल न्यूज में देखेंगे अपेडा। अपेडा इज एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपेडा। ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये करती क्या है, अपेडा क्या करती है, ये कनेक्ट है फार्मर्स या एफपीओ, यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि कोई 10 फार्मर्स ने मिलकर एक बॉडी बना ली अपने इसके लिए, तो इनको कनेक्ट करती है एक्सपोर्ट के लिए, इनको इंटरनेशनल मार्केट से ये अपेडा बॉडी कनेक्ट करती है। ये बनाई गई है एग्रीकल्चरल अपेडा एक्ट, प्रोसेस्ड फूड एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1985 के तहत इसको अपेडा एक्ट बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बॉडी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर है, नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। अभी अपेडा न्यूज में क्यों है वो देखते हैं। जीएमओ वेरिफिकेशन, अभी रिसेंटली ऐसा हुआ कि हमने कुछ राइस चाइना में भेजा था और चाइना में वो राइस को रिजेक्ट कर दिया, बोले कि इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है तो ये हमारे देश में नहीं आएगा। तो ये भी केस चल रही है डब्ल्यूटीओ में। तो अपेडा को एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री की तरफ से ओके मिल गया है, हमारी एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री की तरफ से, कि भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस हमारे देश में है ही नहीं, और है भी तो वो चाइना तो नहीं गया है। और कुछ चीज़ें अपेडा ने जो अभी की है, इन्होंने भारतीय स्टार्टअप चैलेंज किया है। इसमें क्या करते हैं, ये स्टूडेंट्स को, एग्रीटेक कंपनीज को, स्टार्टअप्स को बुलाते हैं और उनका कुछ एक कंपटीशन करते हैं कि आप एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी का कुछ ये करें, और जो उस कंपटीशन में जीतते हैं उनको ये लोग भेजते हैं बायोफैच नाम का एक और कंपटीशन है बड़ा वाला, जर्मनी में वर्ल्ड लेवल का, बायोफैच नाम का, वहाँ पे भेजते हैं। दूसरा चीज़ इन्होंने क्या किया, ये बहुत न्यूज़ में है, बासमती एंड ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर। बासमती मतलब बासमती राइस को के ऊपर पूरा रिसर्च, ये सारी चीज़ें, इसका पूरा एक ट्रेनिंग सेंटर इन्होंने बनाया है पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। तीसरी न्यूज़ और रिवाइज कर लेते हैं कि जोहा राइस फ्रॉम असम का एक जोहा राइस करके बहुत फेमस राइस है, उसको भी अपेडा ने बहुत हेल्प करके असम के फार्मर्स की, उसको इंटरनेशनल मार्केट में, यूके में, इटली में, सलेम में यहाँ पे पहुँचाया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई एक एक्सप्रेसवे है बहुत बड़ा, 6 लेन का है, जिसको 8 लेन का किया जा सकता है, और वो गंगा नदी के बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। तो उसके पीछे का लॉजिक ये है कि अभी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो बना है रोड के लिए। तो हम अगर वहाँ पे गंगा नदी के पैरेलल अगर रोड बना दे, तो वहाँ पे फिर जो सारा लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन वहाँ पे एक्टिव हो जाएगी, और हमारा फ्यूचर में ये हमारा विजन है कि हम वो सारा ट्रांसपोर्ट गंगा नदी के थ्रू करें, जैसे हम एंशिएंट इंडिया में करते थे। तो उसको एक नड्ज करने के लिए गंगा नदी के बिल्कुल पैरेलल में एक गंगा एक्सप्रेसवे बनाया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड रोड है, मतलब पूरा जंगल काट के लोगों से ज़मीनें खरीद के वैसा ये बनाया गया है। दिस इज़ 594 किलोमीटर्स लॉन्ग, और ये जाता है, इसके ऊपर एक 3.5 किलोमीटर की इमरजेंसी स्ट्रिप है शाहजहांपुर, जहाँ पे हमारे इन केस ऑफ इमरजेंसी हमारे एयरफोर्स के हमारे जेट्स वगैरह, सुखोई वगैरह भी वहाँ पे उतर सकते हैं। मोटा मोटा इतना ध्यान में रखना है कि ये जो एक्सप्रेसवे है, इट इज़ फ्रॉम मेरठ टू प्रयागराज, दोनों यूपी में है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं,
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में कुछ चेंजेस लाए गए हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है? ये एक योजना है भारत सरकार की अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन्होंने क्या किया है, कुछ चेंजेस लाए हैं। सबसे पहला चेंज इन्होंने लाया है, अच्छा ये लोग करते क्या है, ये स्किल में क्या, इसमें क्या होता है कि ये अनएम्प्लॉयड यूथ है, स्पेशली रूरल एरियाज़ के जो है, इनको स्किल ट्रेनिंग देते हैं, इनको आईटीआई में ट्रेनिंग देते हैं ताकि ये आगे जाके कहीं पे काम कर सके। कौशल विकास योजना ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर। इनके कुछ अभी चेंजेस आए हैं इसमें। सबसे पहले इन्होंने मैंडेटरी आधार ई-केवाईसी कर दिया। अभी पूरा इनको डिजिटली रजिस्टर्ड करना पड़ेगा अपने आधार के थ्रू, सो दैट इज मैंडेटरी। दूसरी चीज़ इन्होंने जो स्टाइपेंड है उसको बढ़ा के 10,000 रुपये कर दिया है और 2,000 रुपये एक्स्ट्रा ट्रैवल अलाउंस मिलेगा ओनली फॉर द रूरल पीपल। और अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं वहाँ पे टॉप 10% में अगर आप आते हैं तो आपको 3,000 रुपये का एक एक्सीलेंस बोनस भी दिया जाएगा। ये काफ़ी रिवैम्प हुआ है इस स्कीम में बहुत सारी चीज़ें, इवन एआई भी इसमें लाया गया है, पर ये कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स थे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना था। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, सर्ट इन संवाद। अभी सर्ट इन क्या है? सर्ट इन का फुल फॉर्म है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन्होंने एक संवाद मतलब एक थोड़ा सा ऐसा कॉन्फ्रेंस टाइप का किया है, कहाँ पे? गोवा में, बिट्स पिलानी में इन्होंने किया है और उसमें ये बस साइबर सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बिट्स पिलानी एक कॉलेज है गोवा में, वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बहुत रिसर्च हो रहा है। सो सर्टिन इज़ अवर नोडल एजेंसी फॉर सर्टिन फॉर साइबर सिक्योरिटी। सो उन्होंने एक वहाँ पे कॉन्फ्रेंस करवाया, उसका थीम था सिक्योरिंग डिजिटल भारत थ्रू फ्यूचर रेडी ऑडिट्स एडेप्टिंग अश्योरिंग एंड एडवांसिंग। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, अभी इंडिया में सिर्फ 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है, वैसे सरकारी, पर ये सरकारियों ने ऑलमोस्ट सारा जनरल इंश्योरेंस संभाल रखा है, तो ये 4 हर वक्त न्यूज़ में रहती है। अभी इनके सारों के हेड्स की मीटिंग हमारे पीयूष गोयल साहब के साथ में हुई थी, तो इन 4 कंपनीज के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली कंपनी है न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसका हेड ऑफिस है मुंबई में और इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है गिरिजा सुब्रमण्यम। ये गिरिजा सुब्रमण्यम मैडम से मैं मिल चुका हूँ, इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था उस टाइम पे। ये मैडम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की चेयरमैन हुआ करती थी, इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये दूसरी हमारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। इसका जो हेड ऑफिस है वो कलकत्ता में है। इसके जो मालिक साहब है वो है राजेश्वरी सिंह मुनी। तीसरी जनरल इंश्योरेंस कंपनी यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसका जो हेड ऑफिस है वो है चेन्नई में और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो साहब बड़े साहब है, भूपेश सुशील राहुल साहब। फोर्थ जो है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर यहाँ पे किसी को जॉब लग सकता है, ये बहुत अच्छी कंपनी है, मैं इसके इंटरव्यू तक पहुँचा था, मेरा नहीं हुआ। और इसका जो ये बहुत अच्छी कंपनी, यहाँ आप जॉब कर सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में और इसके साहब है, इसके मैडम है लावण्या मुंडायूर। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, स्टेट न्यूज़ में देखेंगे महाराष्ट्र एआई मिशन। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है अपने फडणवीस साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए है महाराष्ट्र सरकार का खुद का एआई मिशन डेवलप करने के लिए। और एक महाराष्ट्र के ऊपर एक एआई के इसमें न्यूज़, महाराष्ट्र इज द ओनली स्टेट इन इंडिया जिसका इंडियाज फर्स्ट एग्री एआई पॉलिसी इन्होंने डेवलप की 2025 से 2029 तक, और किसी स्टेट के पास है, अभी है तब नहीं थी। दिस इज द फर्स्ट स्टेट टू डू इट। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, वहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस चालू हो गई है फ्रॉम श्रीनगर टू जम्मू। दोनों उनके जो समर और विंटर कैपिटल्स है वो उनके बीच में अभी एक वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अभी इंडिया में फिलहाल सिर्फ 79 वंदे भारत एक्सप्रेस है। जब मैं करंट अफेयर्स रटता वगैरह था तब 15-20 होती थी, तो रटना बनता भी था। 79 नहीं रट सकते, तो छोड़ देते हैं। फर्स्ट वाला देखते हैं, जो फर्स्ट वंदे भारत आई थी वो आई थी हावड़ा कोलकाता से कामाख्या गुवाहाटी तक, कामाख्या माता मंदिर वहाँ तक।
इसकी जो वंदे भारत की स्पीड होती है 160 टू 180 किलोमीटर पर आवर होती है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 ये हर पंचायत को कुछ फॉलोइंग क्राइटेरिया में वो उनको जज किया जाता है और फिर रेट किया जाता है। उसका रिपोर्ट आया है सामने, वो लाया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और इसके मिनिस्टर है श्री राजीव रंजन सिंह साहब। इन्होंने इसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायतों का विश्लेषण किया था। उसके तहत सबसे फर्स्ट जो आया है स्टेट वो है त्रिपुरा, सेकंड जो आया है वो है केरला, डिस्टेंट सेकंड है, और थर्ड जो आया है वो है ओडिशा। ओके, अभी इन्होंने क्या किया था, ये पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में इन्होंने सारी पंचायतों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, अचीवर्स, फ्रंट रनर्स और परफॉर्मर्स। अचीवर्स में एक भी पंचायत नहीं आई है जिनका 90 प्लस स्कोर है। फ्रंट रनर्स में 75 टू 90 पंचायत, 75 टू 90 का स्कोर में 3,500 पंचायतें आई है। उसमें त्रिपुरा की 80% पंचायत आई है, केरला की 10%, ओडिशा की सिर्फ 8%। आगे आगे देखते हैं, ऐसे ये इंडेक्सेस आ रहे हैं, धीरे धीरे ये ऊपर चढ़ते जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंडिया श्रीलंका डाइवेक्स, इंडिया और श्रीलंका ने उनका 4th एडिशन डाइवेक्स नाम की एक एक्सरसाइज की है। डाइवेक्स कोलंबो में, जो कोलंबो श्रीलंका का कैपिटल है, कोलंबो में ना डाइवेक्स मतलब वहाँ पे वो डाइविंग का प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारे नेवी के जो पर्सनल है इंडिया के और इवन श्रीलंका के, वो डाइविंग का प्रैक्टिस करते हैं। उसका एक 4th एडिशन उसका एक्सरसाइज हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। स्पोर्ट्स में देखेंगे, आज कोई MOU और मर्जर्स एंड एक्विजिशंस उतने फेमस हुए नहीं। स्पोर्ट्स में देखते हैं। स्पोर्ट्स में एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है कि IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जो आयरलैंड में हुई थी, वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप, वहाँ पे हमारे इंडिया के सौरव कोठारी जीत चुके हैं और इन्होंने इंडिया के ही पंकज अडवाणी इनको हरा दिया। सौरव कोठारी अभी वर्ल्ड के बेस्ट बिलियर्ड्स प्लेयर है। सौरव कोठारी इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, WB एनीवे। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में देखेंगे श्री विजय आनंद ये MD एंड CEO बन गए सिटी यूनियन बैंक के। विजय आनंद MD एंड CEO सिटी यूनियन बैंक के। और दूसरी न्यूज़ ये है कि हमारे जो इंडिया के लेजेंडरी गोल्फर थे विजय कुमार साहब, इनका अनफॉर्चुनेटली देहांत हो गया। विजय कुमार साहब लखनऊ उत्तर प्रदेश से थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड फॉर डेली करंट अफेयर्स क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।